इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले जानेंगे हेडलाइंस पर। खराब मौसम के चलते नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का मसूरी दौरा रद्द। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच छाई मायूसी। खराब मौसम के चलते पायलट को नहीं मिली उड़ान की अनुमति। मानसून से पहले मसूरी में सफाई अभियान तेज। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने किया माल रोड का निरीक्षण। अतिक्रमण पर कार्रवाई के दिए निर्देश। लापरवाही पर जताई नाराजगी। सहारनपुर पूनम मित्तल हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने किया 2 आरोपी को गिरफ्तार। लूट के इरादे से की गई थी हत्या। मामले का पुलिस जांच में हुआ खुलासा। गाजीपुर में एनकाउंटर के बाद मचा बवाल। पुलिस पर हुई भारी पथराव। कमलेश चौधरी का शव पहुंचते ही गांव में बना तनाव। फुल्लनपुर गांव में पुलिस ग्रामीणों के बीच हुई झड़प। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रस्तावित मसूरी दौरा खराब मौसम के कारण अंतिम समय में रद्द कर दिया गया। उनके स्वागत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जहां उत्साह था, वहीं दौरा रद्द होने से मायूसी छा गई। राहुल गांधी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित था, जिसके तहत वे पंतनगर भी पहुंचे थे, लेकिन खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान की अनुमति नहीं मिल पाई, जिसके कारण उनका मसूरी और अन्य निर्धारित कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुशांत मिश्रा ने बताया कि मौसम की वजह से सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में निराशा जरूर है, लेकिन राहुल गांधी के प्रति उत्साह बरकरार है और वे जल्द ही उत्तराखंड का दौरा करेंगे। उत्तराखंड में राहुल जी ने बहुत बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा दौरा यहाँ का बनाया था और पूरा कोटद्वार से लेके, पौड़ी से लेके, अल्मोड़ा से लेके, देहरादून से लेके मसूरी तक उनकी यहाँ पर विजिट का प्लान था। बट मौसम के कारण जैसे आज सुबह वो पंतनगर पर लैंड हुए और उसके बाद जो बादल का था, वो जो पायलट था उसने डिनाई किया कि मैं फ्लाई नहीं कर पाऊंगा, बहुत रिस्क होगा, तो इसलिए उनकी विजिट अभी यहाँ पर अब नहीं हो पा रही। लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया है, उन्होंने वादा किया है कि वो दोबारा उत्तराखंड की आवाज उठाने के लिए, उत्तराखंड के लोगों से मिलने के लिए बहुत जल्द ही दोबारा एक विजिट प्लान करेंगे। कि राहुल जी सब जगह पूरे देश में, एक नहीं, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा, बहुत सारी यात्राएं करके न्याय की आवाज उठाने का कार्य करते हैं। उसी तरीके से उसी श्रृंखला में उत्तराखंड की भी आवाज उठाने का कार्य लगातार प्रयास करते हैं कि करते रहें। अभी तो ये सब ये मीडिया की बातें हैं, ऐसा कहीं भी इतने सारे प्रोग्राम प्लान हुए थे, अभी एक भी जगह पे इस तरीके का तो कुछ देखने को नहीं मिला। बताएंगे बहुत जल्द ही। राहुल जी ने खुद भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और बहुत जल्द ही वो इस दोबारा यहाँ का प्रोग्राम पूरा उत्तराखंड में समय देने का और समय बिताने का, समय व्यतीत करेंगे लोगों के साथ, सबके साथ। धन्यवाद। बहुत अच्छा। अभी तो हम उत्तराखंड उत्तरांचल की बात करते हैं तो मुझे तो यहाँ पर हर जो लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं उनके अंदर ही बहुत ज्यादा उत्साह है। जिस रास्ते पे मैंने देखा, मैंने बाय रोड सारा ट्रैवल किया, मैंने हर जगह पे फ्लैक्स देखे, होर्डिंग देखा, लोगों में चर्चाएं देखी, तो एक बहुत बड़ा उत्साह उनको लग रहा है कि उनकी वाकई में आवाज उठाने के लिए कोई नेता है तो राहुल गांधी है। तो इस बार कोई चेहरा उत्तराखंड के लिए देख रहे हैं जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी चेहरा है। मॉनसून से पहले मसूरी में नगर पालिका ने शहर की सफाई व्यवस्था और जल निकासी को लेकर सख्त रुख अपनाया है, जहां पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने विभिन्न इलाकों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और लापरवाही पर नाराजगी जताई। बता दें, गुरुवार को पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने माल रोड, नालों और नालियों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई जगहों पर नालों पर अतिक्रमण और नालियों में कूड़ा कचरा मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि नालों के ऊपर बने होटल और अन्य निर्माणों के खिलाफ संबंधित स्वामियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाने पर नगर पालिका स्वयं कार्रवाई करेगी। मॉल रोड के नालों का निरीक्षण हुआ है और आज हमारा टारगेट है कि पूरे जितने भी हमारे लाइब्रेरी से किंक्रेट और किंक्रेट से पिक्चर पैलेस की ओर जो नाले जा रहे हैं उनका निरीक्षण करके जो निर्माण कार्य होना है उन नालों पे बरसात से पहले उसको पालिका करेगी। लेकिन जो मॉल रोड के नाले हैं, जिनको जो कलवर्ड है, जो खोलने हैं, PWD डिपार्टमेंट ने, तो आज विभाग भी साथ में है, PWD डिपार्टमेंट के साथ में जल संस्थान भी है, जल निगम भी है, साथ में विद्युत विभाग भी है, क्योंकि इन्हीं के लाइनों से ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। तो आज तीनों विभाग साथ में है और उम्मीद करते हैं कि जैसे उन्होंने आश्वस्त किया कि वो 10 दिन के अंदर काम शुरू कर देंगे। पालिका की ओर से जिन नालों के ऊपर होटल्स बने हैं या घर बने हैं, उनको एक नोटिस सर्व किया जाएगा कल और 7 दिन का उनको टाइम दिया जाएगा कि या तो खुद ही नाले खोल दें या फिर पालिका को 7 दिन के बाद कार्रवाई करें। बिल्कुल दे दिए हैं और ख़ास तौर से जो टेलीकॉम कंपनियों की जो लाइन है, जो उन्होंने बिल्कुल फ्री हैंड करके छोड़ दी है नालों में, खासतौर से मॉल रोड पर।
तो हमने अपने जो हमारे जो ठेकेदार हैं जो रोज़ मॉल रोड पे सफाई करते हैं, हमने उनको भी निर्देशित कर दिया है कि कल सफाई करते हो लाइनें आप कट कर दीजिए। विभागों को अगर लाइनें अपनी जोड़नी है या कंपनियों को अपनी लाइनें जोड़नी है तो वो तरीके से जोड़े, इस तरीके से सड़क में डाल करके वो लाइनें नहीं खींच सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम जून के महीने ये काम लगभग पर ये ऐसा नहीं है कि काम पहले हुए नहीं, पहले से भी काम हो रहे हैं। दूसरी बात, आप तो खुद ही मॉल रोड में हमारे साथ थे, आप लोग देखिए कहीं पे तो दुकानदारों का कूड़ा है, जो नाले खुले हैं वहाँ पे मलबा कट्टों में भर के मलबा डाला गया है। लोकल लोग ही शिकायत करते हैं और लोकल लोग ही चीज़ों का दुरुपयोग भी करते हैं। आप देख लीजिए झूलाघर में, आप देख लीजिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है, किसने डाले। अगर हम लोग बोलेंगे तो बोलते हैं ये पालिका की जिम्मेदारी है। अरे आप डस्टबिन में कूड़ा डालिए, उसको उठाना पालिका की जिम्मेदारी है, लेकिन आप नाली में अपनी सब्जी का कूड़ा डालेंगे, अपने होटल के कप गिलास डालेंगे, आप एक जगह एकत्रित करिए, तब तो पालिका उठाएगी ना। तो ये जब तक लोकल लोग अवेयर नहीं होंगे, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि पालिका प्रशासन तब तक कुछ नहीं कर पाएगी जब तक लोकल लोगों के हर काम में सहभागिता नहीं। सहारनपुर के नगुर क्षेत्र के अंबेहटा पीर में हुए चर्चित पूनम मित्तल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जहां मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक मुठभेड़ में घायल हुआ है। जानकारी के अनुसार 1 जून को 60 वर्षीय पूनम मित्तल की घर में घुसकर गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। उनके कानों के कुंडल लूट लिए गए थे। एसएसपी अभिनंदन सिंह के निर्देश पर नगर पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि आरोपी आर्थिक तंगी और कर्ज के दबाव में थे और लूट के इरादे से घर में घुसे थे। पहचान उजागर होने के डर से उन्होंने महिला की हत्या कर दी। पुलिस ने पहले आरोपी अंकुर गुप्ता को गिरफ्तार कर लूटा गया 1 कुंडल बरामद किया है। वहीं मामले में आगे कार्रवाई जारी है। क्योंकि दिनांक 1 तारीख को इस महीने की एक अंबेटा पीर चौकी में एक घर के अंदर एक महिला का शव हम लोगों को मिला था और उसी सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पे गए थे और कई टीमों का गठन इस घटना के अनावरण के लिए किया गया था। इस पे काफ़ी मेहनत की टीम ने और फाइनली हम लोगों ने घटना का अनावरण किया है। इसमें 2 व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। एक अंकुर गुप्ता जो कि उस महिला के पड़ोसी था और एक व्यक्ति है सलमान जो कि बगल के मोहल्ले का रहने वाला है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि ये दोनों लोगों ने डिसाइड किया था कि वहाँ पर चोरी के उद्देश्य से ये घुसेंगे घर के अंदर और उस वक्त महिला अकेली होती है तो आराम से ये जो भी पैसे होंगे वो उसको ले लेंगे। इसमें जो अंकुर है इसके ऊपर जो सलमान व्यक्ति है इसका काफ़ी कर्ज हो गया था और इन दोनों के बीच में ये बात हुई थी कि जो पैसा मिलेगा उससे हम तुम्हारा कर्जा उतार देंगे। और चूँकि उस घर का दरवाज़ा बंद रहता था और महिला किसी जानने वाले को ही देखकर या उसकी आवाज़ सुनकर ही घर का गेट खोलेगी, तो इन लोगों ने ये प्लान बनाया कि अंकुर जो है वो कॉल करेगा और ये बताएगा कि हमारी बॉल आ गई है ऊपर और इस बहाने वो गेट को खोलेंगी महिला और फिर ये वहाँ चोरी की घटना को अंजाम दे देंगे। लेकिन फिर उसके बाद अंकुर को ये अंदाज़ा लगा कि ये बगल का ही रहने वाला है और महिला जो है आज नहीं कल इसको पहचान ही लेगी। तो इस कारण से इन लोगों ने वहाँ तत्काल एक योजना बनाई कि महिला की हत्या कर दी जाए। इसमें दोनों लोग शामिल थे। इसमें अंकुर गुप्ता को पकड़ लिया गया। उसके बाद उनसे पूरे घटनाक्रम का पता चला हम लोगों को। जो दूसरा अभियुक्त है सलमान, वो लगातार फरार चल रहा था और आज जो है पुलिस टीम ने घेराबंदी करके उसको पकड़ने का प्रयास किया, जिस पे उसने फायर किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। यहाँ एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है हम लोगों को सलमान से। एक कान के कुंडल बरामद हुए हैं। जो आला कत्ल था चाकू वो बरामद किया गया है और पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया गया। क्या कुछ सर इसका आपराधिक इतिहास है? देखिए, इन लोगों के ऊपर जो अंकुर गुप्ता है उसके ऊपर एक चोरी का मुकदमा पहले से और एक मारपीट का मुकदमा है। और जो जी, ये ऐसा कोई विशेष काम नहीं करता है, ये ऐसे ही घूमता रहता है। और सलमान अब ये जो है तमाम आदमी गलत आदतें लग जाती हैं जिसकी वजह से व्यक्ति कर्जा लेता है और इन दोनों के बीच में पहले से ही दोस्ती थी और पैसे का लेन देन पहले से ही इन लोगों के बीच में चलता। सलमान ने देने थे इसको पैसे? सलमान को पैसे देने थे, अंकुर को देने थे पैसे। सर ये सिर्फ चोरी के इरादे से ही घुसे थे? हाँ, इनको लगा था कि ये बहुत इजी टारगेट है, क्योंकि उस समय केवल ये अकेले महिला रहती हैं वहाँ पर
महिला इनको पहचानती थी और हाँ, महिला अंकुर को पहचानती थी चूँकि ये पड़ोसी ही था। तो उन्होंने पहचाना तो इन्होंने हाँ, जब पहचान गए उसके बाद अचानक से इनके दिमाग में ये चीज़ आई कि नहीं, ये ठीक नहीं होगा अगर इनको छोड़ दिया गया तो। क्या नकाब पहन के घुसे थे या ऐसे? हाँ, उसके उस समय उन लोगों ने अपना महिला- उस समय अपना मुंह छुपा के ये लोग घुसे थे घर में। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे कि इनको आभास हुआ कि महिला जो है आवाज़ से या जो भी चीज़ें होंगी, क्योंकि कॉल इन्होंने ही किया था और इसी कॉल के आधार पर ही गेट खोला गया था कि जान पहचान वाले थे ये। तो उसके बाद अंकुर शुरू में ये सोच रहा था कि हम पीछे ही रहेंगे और घटना में सलमान को आगे रखेंगे, परंतु बाद में उसको ये लगा कि कहीं ना कहीं महिला जो अगर पहचान गई तो हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इसी वजह से उस महिला की हत्या कर दी। सर क्या गुंजन के अलावा कुछ और चोरी किया है? नहीं, इनका जो अभी प्राथमिक पूछताछ में अभी उसके अलावा कुछ और नहीं गया है और अभी इनके पास से ही हम लोग को बरामद हुआ है और आगे जो विधिक कार्रवाई कराई जाए। गाजीपुर से बड़ी खबर है, जहां 1 लाख के नामी बदमाश कमलेश चौधरी के एनकाउंटर के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। जहां पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो बाद में बवाल में बदल गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के फुल्लनपुर गांव में उस समय तनाव बढ़ गया जब एनकाउंटर में मारे गए बदमाश कमलेश चौधरी का शव गांव पहुंचा। ग्रामीणों ने शव को रखकर प्रदर्शन करने की कोशिश भी की। स्थिति को नियंत्रित करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इस दौरान सीईओ सिटी शेखर सेंगर घायल हो गए, जबकि कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए हैं। नाम बता देना। मैं संजय कुमार बिन। संजय जी, कल जो आपके भाई का इनकाउंटर हुआ उस पूरे मामले को लेकर क्या बताना चाहेंगे? जी, यह इनकाउंटर नहीं, हत्या हुआ है। एक निर्दोष का हत्या, जो फर्जी तरीके से मुकदमे में उसका नाम डाला गया था। मेरा भाई बहुत ही सज्जन और सीधा था, हमारा सहयोग करता था हमारे ग्राम सभा के काम में। जब उसके नाम से मुकदमा दर्ज हुआ तो वो रामगढ़ में था। रामगढ़ से पुलिस उठाकर लाई, वहाँ पे एसपी साहब से भी पुष्टि करके 3 लोगों को वहाँ से उठाकर लाई और उसके बाद एक रोज रख के दूसरे रोज ले जा करके उसकी हत्या कर दी। ना तो थाने पे दिया, ना तो कोर्ट को सूचना दी, ना तो परिवार को सूचना दी, किसी भी प्रकार से कोई सूचना नहीं दी। इससे हम लोग बहुत आहत हैं और हम लोग के साथ बैकवर्ड होने के नाते बार्गेनिंग की जा रही है, दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है। इसमें राजनीतिक लोग आ करके इसमें हवा दे करके, क्योंकि मेरा भाई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और सिपाही था, इसी के वजह से उसकी जान गई है। ऐसे में अब क्या चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमें न्याय मिले। हम आगे भी कोर्ट का सहारा लेंगे। और जो न्याय की उम्मीद किससे है आपको? मैं चाहूंगा कि इसकी सीबीआई जांच हो। माननीय योगी जी और मोदी जी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि इसका जांच हो। क्या मांग करना चाहते हैं? ऐसे में यही माननीय आदित्यनाथ योगी जी से मांग करना चाहता हूं कि मेरे भाई को न्याय मिले और जिन्होंने उनका निर्मम हत्या कर उठाकर रामगढ़ से उठाकर ले जा करके हत्या किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। रामनगर से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां तराई पश्चिमी वन प्रभाग में ड्यूटी के दौरान एक वन आरक्षी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बता दें, घटना के बाद वन विभाग में शोक की लहर है, जबकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार तराई पश्चिमी वन प्रभाग के वर्किंग प्लान में तैनात आरक्षी आनंद वल्लभ जोशी गुरुवार दोपहर फाटो पर्यटन जोन में चल रहे सर्वे कार्य में जुटे थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे जंगल में चक्कर खाकर गिर गए। साथ मौजूद वन कर्मियों ने उन्हें तुरंत रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। एक व्यक्ति जिनकी पहचान आनंद वल्लभ जोशी के रूप में हुई है, वो 42 साल के हैं। ये वन कर्मी व्यक्ति हैं और अचानक इनकी तबीयत बिगड़ने पर इन्हें रामदत्त जोशी अस्पताल लाया गया है। यहाँ पर हमने इनका ईसीजी किया और इन्हें एक बार वाइटल्स देखे तो इसका कोई रिस्पांस नहीं था। ईसीजी में इनका फ्लैट लाइन
आए हुए हैं और अभी ये मतलब रिवाइव नहीं हो पाए हैं। पुलिस को इन्फॉर्म और इसकी सूचना हमने पुलिस को दे दी है। खबर हरिद्वार से है, जहां जीआरपी पुलिस ने 5 वर्षीय लापता बालक को 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया है। मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 3 टीमें गठित की थी। जानकारी के अनुसार गंगा स्नान के लिए आए एक परिवार का 5 वर्षीय बच्चा प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हरिद्वार से अमृतसर जाने वाली ट्रेन में भीड़ के कारण छूट गया था। परिजनों की तहरीर पर जीआरपी हरिद्वार में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। कप्तान अरुणा भारती के निर्देशन में 3 टीमों का गठन किया गया, जिन्हें उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा गया। देखिए, 2 जून को ये परिवार चंडीगढ़ से हरिद्वार पूर्णिमा के स्नान के लिए आए थे। इनके साथ परिवार के और लोग भी थे। इनके पास काफ़ी सारा सामान भी था और ये वापसी में गलती से चंडीगढ़ की जगह अमृतसर जाने वाली हरिद्वार अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ गए। तुरंत इनको पता लगा कि हम शायद गलत ट्रेन में बोर्ड कर लिए हैं, तो ये उतर गए। इनके साथ में बच्चा उतर गया, लेकिन उसको ऐसा लगा कि मेरे पेरेंट्स शायद ट्रेन में ही हैं, तो वापस उस ट्रेन में चढ़ गया। इसी दौरान जिस ट्रेन में पेरेंट्स बोर्ड किए थे चंडीगढ़ जाने वाली में, वो चली गई और बच्चा इस ट्रेन में छूट गया हरिद्वार अमृतसर एक्सप्रेस में। उसके बाद इन लोगों ने देखा होगा कि बच्चा गायब है, तो ये परेशान हुए। इन्होंने पुलिस को तुरंत सूचना दी। ये पलट के सूचना आई जब हम लोगों के पास, तो हम लोगों ने अपनी 3 टीमें बनाई। इनके जिस तरह से इन्होंने बताया था कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, अमृतसर की ट्रेन में चढ़ गए थे, तो हमने अलग अलग डायरेक्शंस में चंडीगढ़, अमृतसर इन रूट्स पे अपनी टीमों को रवाना किया। इस बीच के हमने जितने स्टेशंस पड़ते थे, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, 4 साल का बच्चा है, तो हम लोगों ने सभी सीसीटीवी पूरे रूट के स्टेशंस पे दिखवाने शुरू किए। तो जो हमारी एक टीम जगाधरी पहुंची थी तब तक, तो उनको ये बच्चा सकुशल बरामद हुआ। बच्चा उस समय वहाँ की पुलिस द्वारा को बच्चे की फ़ोटो भेज करके शिनाख्त कराई गई, तो उन्होंने अपना बालक होना बताया। उस बच्चे को हरिद्वार पुलिस वापस सकुशल उनके पेरेंट्स की मौजूदगी में लेकर के आई है और आज उनके परिवार को सुपुर्द किया है। इसमें जिस टीम ने बच्चे को बरामद करने में अपना पूरा योगदान दिया, समय दिया, साहस दिखाया, और इतना छोटा बच्चा जो 4 से 5 साल का बच्चा है, बहुत कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, उसको सकुशल उनके पेरेंट्स तक पहुंचाया। उनको एसपी जीआरपी के द्वारा 2500 रुपये की घोषणा की गई है देने की। आए थे हरिद्वार, बच्चा जैसे इसने से बरामद करके दिया आपको? सर ऐसा है कि हम बाराबंकी के रहने वाले हैं। वहाँ हमारी जड़े भाभी के एक्सपायर हो गए थे, तो वहाँ से हम आए थे अपने बच्चों को फैमिली के लेके हरिद्वार में। चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, हरिद्वार में नहा के जा रहे थे। अमृतसर एक्सप्रेस गाड़ी खड़ी थी, हमको जाना था चंडीगढ़। किसी व्यक्ति ने बोला कि ये ट्रेन नहीं जा रही है, तो हम उतर गए। जब हम उतर गए तो ये बच्चा ट्रेन पर ही चढ़ गया। सोचा कि फैमिली ऊपर है, इस करके चढ़ गया, तो ट्रेन आगे निकल गई। तो जगाधरी में उतरे तो पुलिस वाले ने हमारी बहुत सहायता की है। बहुत उनका धन्यवाद करते हैं कि हम लोगों के लिए इतना बहुत किसी हमारे बच्चे को ढूंढ के दिया। ऐसा कोई हो तो करता भी नहीं है, लेकिन जितना आप लोगों ने किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। उत्तराखंड के रामनगर में स्थित इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निजीकरण के विरोध में आंदोलन तेज हो गया है। इसी कड़ी में पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी और ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी सहित परिवार के सदस्यों ने फैक्ट्री गेट पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। बता दें, रामनगर के मोहान स्थित IMPCPL फैक्ट्री के निजीकरण के विरोध में चल रहा आंदोलन अब और व्यापक होता जा रहा है। गुरुवार को फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी, ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी, उनकी बेटी प्रेरणा नेगी और पुत्र रेदांत नेगी 1 दिवसीय अन्न जल त्याग भूख हड़ताल पर बैठे थे। उन्होंने चेतावनी दी कि निजीकरण से कर्मचारियों और स्थानीय जनता के हित प्रभावित होंगे। मथुरा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां थाना हाईवे क्षेत्र की सूर्य नगर कॉलोनी में पारिवारिक विवाद चलते पति पत्नी के बीच गोली चल गई। इस घटना में दोनों की मौत हो गई है। दरअसल जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे को गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही थाना हाईवे पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना के पीछे कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम और जांच के बाद की जाएगी। ये एक गोली चलने की घटना प्रकाश में आई, जिसमें तत्काल पुलिस यहाँ मौके पहुंची है और जो प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है, पूखन जो महिला है और मिथुन ये लड़का है, ये झांसी के दतिया के रहने वाले हैं और इनके बीच वैवाहिक संबंध 4 से 5 साल पहले हुआ था। इनके भाई का भी एक फ़ोन आया था
मृतक के मोबाइल पे। तो उसके द्वारा बताया गया है कि 4 से 5 साल पहले इनकी शादी हुई थी और इनके बीच में कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था और यहाँ पे आज ही ये मिथुन आया था और इसने एकाएक यहाँ पे गोली चलाई है। पहले अपनी तथाकथित महिला अपने कहते हैं पत्नी को गोली मारी है और फिर अपने सिर में भी गोली मार ली है। अब इसमें ये जांच की जा रही है कि इनके बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के कारण जो घटना हुई है इसमें फर्स्ट ऑफ आर्म कहते हैं फायर आर्म इंजरी दिखाई दे रही है और पीएम की कार्रवाई की जा रही है और इनके परिवार वालों को इत्तला दे दी गई है। परिवार वाले आ रहे हैं, पंचायतनामे कार्रवाई चल रही है। गोली जो मारी है किससे जी गोली जो मारी है क्या समझता है? वो हमने कहा हमारी फील्ड आ गई है, वो सारे कहते हैं साक्ष्यों को ग्रहण कर रही है, ले रही है और उनको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया जाएगा और पंचायतनामा कार्रवाई की जा रही है। परिवार को सूचना दे दी गई, वो लोग भी आ रहे हैं। क्या जानकारी मिली यहाँ कब से रह रही थी क्या जो अभी बताया गया है कि महिला तो अभी 5-6 दिन से यहाँ रह रही थी और ये जो मिथुन था लड़का कहते हैं मिथुन जो आज ही आया था और इनके भाई के फ़ोन से जो बात हुई है उसमें बताया गया है कि इनके बीच में एक पारिवारिक विवाद कोर्ट में लंबित है जिसके बीच में इनके बीच में विवाद पाया गया है। क्या कार्य करते थे कुछ जानकारी अभी इसी जानकारी की जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।